तो कवरेज लगातार जारी है 24 का चैंपियन में और हर एक ब्रेकिंग न्यूज, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, सबसे तेज गति से लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, अब मैं आपको चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ बताने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान जारी। 11 राज्यों की 93 सीटों पर हो रही वोटिंग। 1331 प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा। अहमदाबाद के रानीप में पीएम मोदी ने किया मतदान। रानीप में निशान स्कूल में पीएम ने की वोटिंग। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लगा समर्थकों का हजूम। पीएम बच्चों को दुलारते भी नजर आए। वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने समर्थकों का किया अभिवादन। इस दौरान पीएम मोदी अपने स्केच पर ऑटोग्राफ देते नजर आए। मतदान से पहले पीएम मोदी ने अपने भाई का आशीर्वाद लिया। भाई का पैर छूकर मतदान देने के लिए गए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वोट देने के बाद लोगों को धन्यवाद किया। वोट का निशान दिखाकर जनता से वोट की अपील की है। मतदान के बाद पीएम ने मीडिया से बातचीत की। कहा, देश की जनता का आभार। आज लोकतंत्र का उत्सव, सक्रिय भागीदारी से रौनक और बढ़ेगी। पीएम मोदी की जनता से वोट की अपील। कहा, अधिक से अधिक मतदान करके वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगा। पीएम के मतदान से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद के रानीप बूथ का जायजा लिया। अधिकारियों से जानकारी ली। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने मतदान से पहले समर्थकों के बीच पहुंचे। जनता का अभिवादन किया। लोगों ने समर्थन में नारे लगाए। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके बाद मतदान किया। परिवार संग वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट के निशान दिखाकर लोगों से वोट की अपील भी की। अहमदाबाद की एक मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद भगवान शिव का सपरिवार आशीर्वाद लेते नजर आए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी मतदान कर दिया। गांधीनगर के मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने वोटिंग की। वोटिंग को लेकर भूपेंद्र पटेल का बयान। का लोकतंत्र में मतदान करना हमारा फर्ज है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मतदान अवश्य करें। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया मतदान। अहमदाबाद के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। अभिनेता रितेश देशमुख और पत्नी जेनेलिया ने किया मतदान। लातूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद बोले अभिनेता रितेश देशमुख, का सभी लोगों को आज घर से बाहर निकलकर वोट जरूर करना चाहिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वोटिंग के बाद जेनेलिया ने कहा, मतदान करना बेहद जरूरी। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का इस्तेमाल करना चाहिए। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद विपक्ष को भी निशाने पर लिया। बीजेपी नेता रिवाबा जडेजा ने डाला वोट। गुजरात की जामनगर में वोट करने के लिए पहुंची। मैनपुर से टेम्पल यादव को टक्कर देने के लिए जयवीर सिंह मैदान में है। जयवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की। कहा, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वोट करें। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, देश की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से वोट की अपील की। कहा, मजबूत आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मतदान करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की लोगों से वोट की अपील। कहा, पहले मतदान फिर जलपान। चुनाव आयोग से अपील, उल्लंघन पर सख्ती से अंकुश लगाए ताकि चुनाव सही, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए लोगों की लाइन लगी। बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। भोपाल में हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी के आलोक शर्मा से कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव की टक्कर। वीडी शर्मा ने की वोटिंग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का किया इंतजार। मतदान के बाद वीडी शर्मा ने लोगों से अपील की। कहा, आपका एक मत लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत जरूरी है। विकसित भारत के लिए आपका संकल्प आपका मत ही इसे पूरा करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया। परिवार के साथ सीहोर के मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। शिवराज सिंह ने की लोगों से मतदान की अपील। कहा, पहले मतदान फिर जलपान करें। शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना। जीत का मांगा आशीर्वाद। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी हैं। उमेश यादव ने किया मतदान। कलबुर्गी से बीजेपी प्रत्याशी हैं उमेश यादव। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने वोटिंग की। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने वोटिंग की। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनीता पवार ने भी डाला वोट। महाराष्ट्र में बारामती में शरद पवार ने डाला वोट। बारामती से सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने मतदान किया। नवसारी में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग की। तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर बोले पोरबंदर से बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडाविया। कहा, विकसित भारत के लिए वोट करें। मेरी कामना फिर 400 पार।
महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे और सोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे ने वोट डाला। लोगों से भी वोट डालने की अपील। यूपी के कासगंज में मतदान के लिए लगी लंबी भीड़। सभी उम्र के लोग मतदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा, जो लोग राम मंदिर का विरोध करने के लिए उठेंगे वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। कांग्रेस राम मंदिर का फैसला कभी नहीं पलट सकती। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर वोटिंग जारी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे चुनाव। कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को उतारा मैदान में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। आज हो रही है वोटिंग, 4 जून को होगा फैसला। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होगा दिलचस्प चुनावी मुकाबला। डिंपल यादव के सामने ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के जयवीर सिंह। बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव तो फिरोजाबाद से भतीजे अक्षय यादव पर लगा सपा की प्रतिष्ठा का दाव। 4 जून को है फैसले का दिन। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर ननद और भाभी के बीच मुकाबला। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, डिप्टी सीएम की अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा आमने सामने। तीसरे चरण में केंद्रीय मंत्रियों की दांव पर लगी प्रतिष्ठा। पोरबंदर से मनसुख मंडाविया, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला और धारवाड़ से प्रहलाद जोशी की किस्मत का होगा फैसला। पीएम मोदी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। का पूरे देश में पीएम मोदी की लहर। जनता ने कहा, भारत की भविष्य उत्थान और गौरव के लिए तीसरी बार मोदी का पीएम बनना जरूरी है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी को साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। 400 पार का नारा सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए। प्रियंका गांधी ने भी लोगों से वोट की अपील की। ट्वीट कर कहा, ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान झड़प। बीजेपी प्रत्याशी धनंजय घोष और टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट के बीच तीखी नोकझोंक। एसपी नेता गगन यादव का भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान। का जय श्रीराम वालों का राम बाहर निकाल देंगे। 7 तारीख को बस चुनाव हो जाने दो, हमने अपने लड़कों को तैयार रखा है।